नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये किताब असल में हमारी उस अंदर की आवाज के बारे में है जिससे हम दिन भर बातें करते रहते हैं। कई बार हम खुद को मोटिवेट करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपने आप से नेगेटिव बातें कर बैठते हैं। जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे और बेहतर होना चाहिए था। डार्लिन लांसर इस किताब में समझाती है कि ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये ना सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंस और मूड को गिराती है, बल्कि एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी बढ़ा सकती है। किताब ये भी बताती है कि हमारे दिमाग में 3 तरह की आवाजें सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। एक क्रिटिक जो हर चीज की बुराई करता है, एक परफेक्शनिस्ट जो सब कुछ परफेक्ट चाहता है, और एक पुशर जो हमें बिना रुके काम में झोंकता है। लेखिका कहती है कि बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, यानी पहले हमें समझना होगा कि हम अपने आप से क्या बोल रहे हैं। इसके बाद वो कई आसान तरीके देती है, जैसे सेल्फ डिस्टेंसिंग, अपने आप से तीसरे इंसान की तरह बात करना, पॉजिटिव अफर्मेशंस, अच्छी बातें रिपीट करना और इनर क्रिटिक को चैलेंज करना। इन मेथड से इंसान अपनी सोच को धीरे धीरे बदल सकता है। किताब का मेन मैसेज ये है कि अगर आप अपनी अंदर की बातों को संभाल लेंगे तो जिंदगी ज्यादा खुश, हल्की और प्रोडक्टिव लगेगी। इस बुक का पहला सबक है, आपकी अंदर की आवाज सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। हमारी इनर वॉइस या सेल्फ टॉक असल में वो लगातार चलती हुई बातचीत है जो हम अपने दिमाग में करते रहते हैं। दिन भर में हम हजारों ख्याल सोचते हैं और उनमें से ज्यादातर ख्याल उसी आवाज से जुड़े होते हैं। ये आवाज हमें कभी मोटिवेट करती है, तुम कर सकते हो, तो कभी रोकती है, नहीं, ये तुम्हारे बस का नहीं है। खास बात यह है कि बाहर की दुनिया हमें जितना प्रभावित करती है, उससे कहीं ज्यादा हमारी ये अंदर की आवाज हमारे फैसलों और फीलिंग्स पर असर डालती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको कोई नया प्रोजेक्ट करना है। अगर आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव होगी तो आप खुद से कहेंगे, चलो कोशिश करता हूं, मुझे सीखने को मिलेगा। नतीजा ये होगा कि आप हिम्मत के साथ काम करेंगे और आउटकम बेहतर आएगा। लेकिन अगर आपकी इनर वॉइस नेगेटिव है तो आप पहले ही सोच लेंगे, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। ऐसे में आप सही से कोशिश भी नहीं करेंगे और डर या टेंशन में रहेंगे। यानी एक ही सिचुएशन में आपकी अंदर की आवाज पूरी डायरेक्शन बदल देती है। डार्लिन लांसर बताती है कि यही सेल्फ टॉक समय के साथ आपकी पहचान, आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी को शेप करती है। आप खुद से क्या बोलते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाती है। अगर आप खुद को बार बार कमजोर कहते हैं तो आप खुद को कमजोर मानने लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद को काबिल और मजबूत बोलते हैं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा और आप सच में मजबूत महसूस करेंगे। इसीलिए किताब का ये पहला और सबसे बड़ा सबक है कि आपकी अंदर की आवाज ही आपकी असली ताकत है। ये आवाज दोस्त भी बन सकती है और दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे पॉजिटिव बनाया जाए तो ये आपको लाइफ में आगे बढ़ाती है, और अगर नेगेटिव छोड़ा जाए तो ये आपको रोक देती है। इस बुक का दूसरा सबक है, जैसी बातें खुद से करेंगे वैसा ही सोचना और जीना होगा। हमारा दिमाग उसी चीज पर भरोसा करना शुरू कर देता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज खुद से ये कहेंगे, मैं स्मार्ट हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और आपके कॉन्फिडेंस, बिहेवियर और डिसीजंस उसी हिसाब से ढलने लगेंगे। वही अगर आप बार बार अपने आप से कहेंगे, मैं निकम्मा हूं, लोग मुझसे अच्छे हैं, मुझसे कभी नहीं होगा, तो चाहे हकीकत अलग हो, लेकिन आपका दिमाग उसे भी सच मान लेगा और आप उसी अंदाज में जीने लगेंगे। इसको ऐसे समझिए, दिमाग एक तरह से रिकॉर्डर जैसा है। जो लाइन आप बार बार रिपीट करते हैं वो टेप बन जाती है और आपके एक्शंस उसी टेप के हिसाब से चलने लगते हैं। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आपने दिमाग में पहले से ही डाल रखा है, मैं घबरा जाऊंगा, मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा,
तो चांसेस है कि वहां जाकर सच में वही होगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते रहेंगे, मैं कामली बात करूंगा, मैं तैयार हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। डार्लिन लांसर इस किताब में बताती है कि सेल्फ टॉक हमारे मूड से लेकर रिलेशनशिप्स तक सब कुछ बदल सकता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको और लोगों के साथ हेल्दी तरीके से जुड़ने में मदद करता है, क्योंकि आप अंदर से सिक्योर महसूस करते हैं। वहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको इनसिक्योर बना देता है और फिर वही इनसिक्योरिटी आपके बिहेवियर और रिश्तों में दिखने लगती है। सीधी बात यह है कि आप अपने आप से जो भी बातें करते हैं वो सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी हकीकत और जीने का तरीका बन जाती है। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो जिंदगी आसान और रोशन लगेगी, और अगर नेगेटिव बोलेंगे तो सब कुछ बोझिल और मुश्किल लगेगा। इस बुक का तीसरा सबक है, हमारे अंदर 3 बड़ी आवाजें होती है। डार्लिन लांसर कहती है कि हमारे दिमाग के अंदर 3 मुख्य आवाजें या इनर वॉइसेस रहती है, जो हमें हर समय इन्फ्लुएंस करती है। ये तीनों ही किसी न किसी तरह हमारी सेल्फ टॉक को कंट्रोल करती है और हमारे डिसीजंस, इमोशंस और बिहेवियर पर असर डालती है। पहली, आलोचक। ये वो आवाज है जो हमें हर वक्त जज करती रहती है, जैसे तूने ठीक से नहीं किया, लोग तुझे बेवकूफ समझेंगे, तेरे में कुछ कमी है। ये क्रिटिक हमें लगातार गिल्ट या शर्मिंदगी महसूस कराती है। इसका असर ये होता है कि हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते और हर काम से पहले डर जाते हैं। दूसरी, परफेक्शन की चाह। ये आवाज बार बार कहती है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, ये काम 100% सही होना चाहिए। जब तक परफेक्ट नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये सोच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती, भले ही हम अच्छा काम करें। लेकिन परफेक्शनिस्ट वॉइस हमें कहती है कि और बेहतर कर सकते थे। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है। तीसरी, धक्का देने वाली आवाज। ये आवाज हमें लगातार आगे धकेलती रहती है। रुक मत और कर, अभी भी काफी नहीं हुआ, तेरे पास टाइम नहीं है। पहली नजर में ये आवाज मोटिवेट करने जैसी लगती है, लेकिन असल में ये हमें कभी आराम नहीं करने देती और हम हमेशा थकान या प्रेशर में रहते हैं। ये तीनों आवाजें अगर बैलेंस में हो तो मददगार साबित हो सकती है, लेकिन अक्सर ये एक्सट्रीम हो जाती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। क्रिटिक हमें कमजोर महसूस कराता है, परफेक्शनिस्ट हमें अधूरा महसूस कराता है और पुशर हमें थका देता है। नतीजा ये होता है कि हम खुद से कभी खुश नहीं हो पाते। किताब का संदेश है कि हमें इन आवाजों को पहचानना और समझना जरूरी है। जैसे ही हम जान पाते हैं कि कौन सी आवाज कब चल रही है, हम उसे चैलेंज कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस कर सकते हैं। इस बुक का चौथा सबक है, ज्यादा नेगेटिव बातें टेंशन बढ़ाती है। जब हम बार बार खुद से नेगेटिव बातें करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उसी सोच को सच मानने लगता है। जैसे अगर आप अपने आप से बार बार कहेंगे, मैं बेकार हूं, मुझसे कभी सही नहीं होगा, लोग मुझसे बेहतर हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा और दिल दिमाग में एक तरह का बोझ बैठ जाएगा। यही बोझ आगे चलकर स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाता है। सोचिए, अगर रोज कोई बाहर का इंसान आपको ये कहे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे, तो आपको बुरा लगेगा और आप दुखी होंगे, है ना? अब वही आवाज जब आपके खुद के अंदर से आती है तो उसका असर और भी गहरा होता है, क्योंकि उससे आप बच ही नहीं सकते। यही वजह है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को अगर रोका न जाए तो ये डिप्रेशन, गिल्ट और हमेशा की बेचैनी, एंजाइटी तक ले जा सकता है। डार्लिन लांसर इस किताब में कहती है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक अक्सर शुड और शुडंट वाले वाक्यों में आता है, जैसे मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। ये बातें हमें बार बार पछतावे में डालती है और हमें कभी करंट मोमेंट एंजॉय नहीं करने देती। नतीजा ये होता है कि इंसान लगातार तनाव में जीता है और खुशियां छोटी लगने लगती है। असल में दिक्कत ये है कि हमारा दिमाग नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बातों से ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ लेता है। इसलिए अगर हम खुद पर नजर नहीं रखते
तो ये नेगेटिव साइकिल चलता रहता है और स्ट्रेस बढ़ता जाता है। सॉल्यूशन यही है कि अवेयरनेस लाए। जब भी नेगेटिव थॉट आए तो उसे पकड़े, चैलेंज करे और उसे पॉजिटिव या रियलिस्टिक सोच से बदले। इस बुक का 5वां सबक है, पहचानना ही पहला स्टेप है। डार्लिन लांसर कहती है कि अपनी सेल्फ टॉक को बदलने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे दिमाग में किस तरह की बातें चल रही हैं, तब तक हम उन्हें सुधार भी नहीं पाएंगे। अक्सर हम दिन भर इतने ऑटो पायलट मोड पर रहते हैं कि ये नोटिस ही नहीं करते कि हमारे माइंड में ज्यादातर बातें नेगेटिव चल रही हैं। जैसे, मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं। ये सब बातें बिना सोचे बार बार रिपीट होती रहती है और हमारा बिहेवियर और मूड खराब करती है। पहचानने का मतलब है उस इनर वॉइस को पकड़ना। जैसे ही आपको लगे कि कोई नेगेटिव थॉट आया है, उसे ऑब्जर्व कीजिए। कई बार लोग सजेस्ट करते हैं कि इन थॉट्स को लिख लें। लिखने से ये साफ दिखने लगता है कि आपका दिमाग बार बार किन बातों पर अटका रहता है। किताब में एक और मजेदार तरीका बताया गया है। हाथ में एक रबर बैंड पहनिए और जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, उसे हल्का सा स्नैप कीजिए। इससे दिमाग अलर्ट हो जाता है कि अभी कुछ गलत चल रहा है। जब आप ये हैबिट डाल लेते हैं कि अपनी अंदर की आवाज को पहचाने, तो धीरे धीरे आपको कंट्रोल मिलना शुरू हो जाता है। अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी बात इग्नोर करनी है, कौन सी चैलेंज करनी है और कहां पर खुद को पॉजिटिव सपोर्ट देना है। मतलब ये अवेयरनेस ही असली पहला कदम है, जिसके बिना चेंज मुमकिन ही नहीं। इस बुक का 6ठा सबक है, थोड़ा दूरी से सोचो। किताब में डार्लिन लांसर एक बड़ी दिलचस्प टेक्निक बताती है, जिसे सेल्फ डिस्टेंसिंग कहते हैं। इसका मतलब है, जब आपके दिमाग में नेगेटिव या टेंशन वाली बातें चल रही हो, तो आप खुद से ऐसे बात कीजिए जैसे किसी और इंसान से कर रहे हो। यानी मैं कहने के बजाय अपना नाम लेकर तीसरे इंसान की तरह सोचिए। जैसे, मैं बहुत परेशान हूं बोलने की बजाय आप कहें, राहुल, तू परेशान क्यों हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा। ये तरीका सुनने में छोटा सा लगता है, लेकिन असर बहुत गहरा डालता है। जब हम खुद से मैंने में बातें करते हैं, तो उस मोमेंट में पूरी तरह फंस जाते हैं और प्रॉब्लम बहुत भारी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही आप दूरी बनाकर तीसरे इंसान की तरह खुद से बात करते हैं, तो दिमाग थोड़ा काम हो जाता है। आपको सिचुएशन पर ज्यादा क्लियर नजर आने लगती है और ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। मान लीजिए किसी का इंटरव्यू है और दिमाग बार बार बोल रहा है, मैं गड़बड़ कर दूंगा, सब हंसेंगे। अगर वही इंसान थोड़ा दूरी बनाकर सोचे, अजय, तू अच्छी तैयारी कर चुका है, तू कामली बोलेगा और सब ठीक होगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और डर कम लगेगा। असल में ये टेक्निक हमारे दिमाग को इमोशनल जोन से निकालकर लॉजिकल जोन में ले आती है। आप खुद को बेस्ट फ्रेंड की तरह गाइड करने लगते हैं और जब हम खुद से दोस्ताना ढंग से बात करते हैं, तो नेचुरली हमारी एनर्जी, मूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है। इस बुक का 7वां सबक है, पॉजिटिव लाइनें रिपीट करो। हमारा दिमाग जिस बात को बार बार सुनता है, उसे धीरे धीरे सच मानने लगता है। इसी वजह से अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव लाइनें रिपीट करना बहुत असरदार होता है। जब हम खुद से बार बार कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं स्ट्रांग हूं, तो दिमाग के अंदर नई सोच और नया कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई गाना बार बार सुनकर याद हो जाता है। वैसे ही पॉजिटिव बातें बार बार बोलने से दिमाग में रीप्रोग्राम हो जाती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है, लेकिन जब हम उसे पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा नजरिया बदलने लगता है। मान लीजिए किसी को हर बार एग्जाम से पहले लगता है, मैं फेल हो जाऊंगा। अगर वो रोज प्रैक्टिस करे कि मैंने अच्छी तैयारी की है, मैं कामली लिखूंगा, मैं पास हो सकता हूं, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उस कॉन्फिडेंस को पकड़ लेगा और डर कम हो जाएगा। डार्लिन लांसर बताती है कि अफर्मेशंस सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आपके बिहेवियर और मूड को बदलने की ताकत रखते हैं। जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बार बार रिपीट करते हैं, तो आपका दिमाग स्ट्रेस कम महसूस करता है,
डिसीजंस ज्यादा कामली लेता है और रिलेशनशिप्स भी हेल्दी होने लगती है, क्योंकि आप अंदर से सिक्योर महसूस करने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी जिंदगी की उन नेगेटिव लाइंस को पहचानें जो आप अक्सर खुद से बोलते हैं, और फिर उनकी जगह नई पॉजिटिव लाइंस बना लें। जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं को बदलकर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं और मैं काबिल हूं। इन्हें रोज सुबह या सोने से पहले रिपीट करने की हैबिट डालें। जितना ज्यादा आप इन्हें बोलेंगे उतना ही आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा। इस बुक का 8वां सबक है, अंदर वाले क्रिटिक को चुनौती दो। हम सबके दिमाग में एक इनर क्रिटिक होता है, यानी वो अंदर की आवाज जो हर वक्त हमें जज करती रहती है। ये वही आवाज है जो कहती है, तू हमेशा गलती करता है, तू दूसरों जितना अच्छा नहीं है, तू कभी सफल नहीं होगा। शुरुआत में लगता है ये आवाज हमें सुधारने के लिए है, लेकिन असल में ये हमें कमजोर बनाती है और हमारा कॉन्फिडेंस गिरा देती है। डार्लिन लांसर कहती है कि इस क्रिटिक को सीधा मान लेना सबसे बड़ी गलती है। जरूरी यह है कि हम उसे चैलेंज करें। जब दिमाग कहे तू बेकार है, तो आप तुरंत पूछें, क्या ये सच है? क्या मेरे पास इसका कोई प्रूफ है? क्या मैंने कभी कुछ अच्छा अचीव नहीं किया? ज्यादातर बार ये क्रिटिक एग्जैजरेट करता है और हकीकत से बड़ा बनाकर दिखाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी प्रेजेंटेशन में छोटी सी गलती कर दी। इनर क्रिटिक तुरंत बोलेगा, देखा तू कितना बेवकूफ है, सब हंस रहे होंगे। लेकिन अगर आप चैलेंज करेंगे तो आपको याद आएगा कि बाकी पूरी प्रेजेंटेशन आपने अच्छी दी थी और लोगों ने सराहा भी था। यानी क्रिटिक सिर्फ छोटी गलती पकड़कर आपको गिल्ट में धकेल रहा था। क्रिटिक को चैलेंज करने का दूसरा तरीका यह है कि उसकी जगह नई पॉजिटिव लाइन डालें। जैसे अगर वो कहे तेरे से नहीं होगा, तो आप जानबूझकर बोले, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं सीख रहा हूं। ये शिफ्ट आपको हल्का महसूस कराएगा और आपको खुद पर भरोसा लौटाएगा। असल में इनर क्रिटिक को हराना एक बार का काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। लेकिन जितनी बार आप उसे पकड़ेंगे, सवाल पूछेंगे और उसकी जगह पॉजिटिव वॉइस लाएंगे, उतनी बार वो कमजोर होता जाएगा और आपकी अपनी असली आवाज मजबूत होती जाएगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।